नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आरपी एकेडमी नॉलेज में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज इसमें है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा में अगर देखें तो इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम समझें तो अलजेब्रा का मतलब होता है कि कोई भी अलजेब्रिक वर्ड अगर है और उसके आधार पे अगर हम कोई ऑपरेशन करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसको बेसिक अलजेब्रा में काउंट करेंगे। तो अब इसमें देखें तो कुछ चीज़ें जो हम लोगों को पढ़ना है इसमें, जैसे हम लोगों को अगर देखें तो इसमें टॉपिक है एक्सपोनेंट है, एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, लाइक स्टर्म है। तो ये टॉपिक्स जो बेसिक अलजेब्रा होता है उसमें पढ़े जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे व्हाट इज द एक्सपोनेंट इन अलजेब्रा, यानी कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है अलजेब्रा में। तो देखें तो द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन टर्म ऑफ पावर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर नंबर पावर के रूप में दिया हुआ है तो हम उसको अगर मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं तो उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में इसमें दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि 2 का पावर अगर थर्ड है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो 2 का पावर मान लीजिए कि अगर थर्ड दिया हुआ है, 2 का पावर थर्ड है, 2 के पावर थर्ड को अगर देखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर थर्ड, तो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी कि जो हमारा पावर है उतनी बार जो बेस होता है उसको लिखा जाता है, इसी को कहते हैं एक्सपोनेंट। अब इसमें देखें तो अलजेब्रा के रूप में अगर कोई टर्म दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक संख्या दिया हुआ है, ऐसे अलजेब्रा के रूप में x दिया है, उसका पावर 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा बेस दिया हुआ है, बेस x, और इस पे पावर क्या दिया है 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पावर दिया हुआ है, इस पावर को जिस बेस पे लिखा है उस बेस को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे यहाँ पे बेस हमारा x है तो x को पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। यानी कि x इंटू एक्स इंटू एक्स, इसी को एक्सपोनेंट कहते हैं। यानी कि कोई भी हमारा अगर बेस दिया है तो उस बेस पे जितना पावर होगा उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये चाहे कोई कांस्टेंट नंबर अगर हम ले लें, मान लीजिए कि अगर हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, इसका पावर अगर हम 4 लिख लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 5 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा बेस इसमें लिखा हुआ है, यानी कि मान लीजिए कि ये हमारा बेस है 5, तो इसको हमें जितना पावर लिखा है उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। इसी को एक्सपोनेंट कहते हैं। अब इस एक्सपोनेंट के कुछ रूल होते हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। एक्सपोनेंट के 7 बेसिक रूल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर हमारा बेस दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि ये दिया है, अगर इसका पावर 0 लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर बेसिक अक्षर हो या कोई कांस्टेंट हो, अगर उसको हम बेस के रूप में लिखते हैं और उसका पावर अगर 0 लिख देते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब ये जो हमारा बेस है, ये बेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यानी कि ये जो हमारा बेस है, ये कोई अगर बहुत बड़ा कांस्टेंट नंबर भी है तो भी इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं 1 2 5 6 और इसका पावर लिख दे 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा बेस है, इस बेस का पावर 0 है। तो किसी भी संख्या का अगर बेस कितना भी बड़ा हो,
अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यानी कि हमें यहाँ पे बेस की वैल्यू नहीं देखनी है, सिर्फ ये देखना है कि इसका पावर क्या है। अगर पावर 0 हो जाती है तो उस बेस की वैल्यू चाहे जितना भी हो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि बेस हमारा सेम है और इसका जो पावर है वो अलग अलग है और ये बेस आपस में मल्टीप्लाई के रूप में है। ठीक है, यानी कि यहाँ भी x लिखा हुआ है और इसके बाद से यहाँ भी x है, यानी कि दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब अगर देखें तो इसका पावर 2 है और इसका पावर 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बेस हमारा सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार लिखते हैं, और जो पावर इन दोनों बेस पे है उसको सम करके लिख लेते हैं। यानी कि इसका सम ऐसे हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा x प्लस वाई के रूप में अगर लिखते हैं तो x प्लस वाई हो जाता है। यानी कि यहाँ पे 2 और 3 लिखे हैं तो इसको 2 प्लस 3 लिख लेंगे। यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा x पावर 2 में 3 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। यानी कि इसके कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी हम दो एल्जेब्रिक वर्ड हो या कोई कांस्टेंट हो, अगर हम उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिखे हैं और उसमें बेस अगर हमारा सेम है, जैसे कि 2 का पावर अगर 4 लिख दिया जाए, फिर इंटू 2 का पावर 5 लिख दिया जाए, फिर इंटू करके 2 का पावर 2 लिख दिया जाए, तो यहाँ पे अगर देखें तो सबका बेस हमें सेम दिख रहा है। जब बेस सेम होता है तो बेस को एक बार लिख देते हैं और सारे पावर्स को क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे 4 प्लस 5 प्लस 2। अब इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 और 2 11, यानी 2 का पावर हो जाएगा 11। तो ये होता है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल वाली संख्या दिया है तो उसका प्रोडक्ट करना है तो ऐसे उसका प्रोडक्ट करते हैं। और तीसरा इसमें है क्वाटिएंट प्रॉपर्टी। यानी कि अगर दो संख्या एक्सपोनेंट के रूप में दिया हुआ है और उसे डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 2, इसका पावर है 5। अगर ये 5 दिया हुआ है, मान लीजिए कि 2 लिखते हैं, 2 का पावर 5। अब इसको डिवाइड करना है, बेस सेम रहे और पावर अलग रहे, यानी कि 2 का पावर 4 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हम जो बेस है इसको तो लिख लेंगे, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। जब बेस सेम है तो जो ऊपर वाला पावर रहता है उसमें से जो नीचे वाला पावर है उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, जब इसको माइनस कर लेंगे तो अब इसमें हम देखें तो 2 हमारा बेस है, 2 लिख लेंगे, और देखें तो 5 में से 4 को घटाएंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये होता है क्वाटिएंट प्रॉपर्टी। यानी कि जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो अगर बेस सेम है तो पावर को माइनस कर लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, निगेटिव प्रॉपर्टी। निगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर देखें इसमें तो मान लीजिए कोई भी एल्जेब्रिक वर्ड है, ठीक है, और इसका पावर अगर मान लीजिए कि माइनस में दे दें, यानी कि इसका पावर अगर हम -1 लिख दें, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी भी बेस के ऊपर पावर है तो उसको अब हम 1 करके लिखेंगे और जो भी पावर रहेगा उसका पावर लिख लेंगे। यानी कि अगर हम एक संख्या लिखते हैं 2, इसका पावर लिखते हैं -5, तो इसका मतलब हो गया कि माइनस है तो इसको पहले 1/2 लिखा जाएगा और जो पावर रहेगा उस पावर को लिख दिया जाएगा। तो ये होता है हमारा निगेटिव प्रॉपर्टी। यानी किसी भी बेस पर अगर निगेटिव साइन पावर के रूप में है तो उस निगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा बेस है उसको 1 करके डिनोमिनेटर में 2 को लिख लिया गया है। यानी कि जो हमारा बेस रहेगा उसको 1 करके लिख लिया जाएगा, तो जो हमारा पावर निगेटिव के रूप में है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, पावर ऑफ पावर। यानी कि अगर पावर का भी पावर दिया गया हो, यानी कि मान लीजिए कि एक हमारी प्रॉपर्टी ऐसे दी गई हो, यहाँ पे लिखा गया है x,
ठीक है। और उसके बाद से मान लीजिए कि इस पे एक पावर है 2, ठीक है, और फिर इसका पावर दे दिया जाए 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेस है ये बेस तो ऐसे ही रहेगा। अब इस पावर का ये पावर है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो x का पावर क्या हो जाएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी बेस पे अगर कोई पावर है और उस पावर का भी पावर दिया गया है तो हम बेस को तो सेम लिखते हैं, लेकिन जो पावर का पावर है उन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके उस बेस पे लिख देते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, पावर ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि अगर प्रोडक्ट में संख्या दिया है और उस पे पावर लिखा गया है तो उसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि एक संख्या हमारा x है और एक संख्या y है और इस पे पावर दे दिया है 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पावर है इसको हम x पे भी लिख सकते हैं और y पे भी लिख सकते हैं। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, x का पावर 5 इंटू वाई का पावर 5। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जब संख्याएं प्रोडक्ट के रूप में है और उन पे पावर एक ही है तो हम उस पावर को अलग अलग जो हमारी संख्याएं प्रोडक्ट के रूप में है उन पे लिख सकते हैं। या मान लीजिए कहीं संख्याएं ऐसे x इंटू वाई पर पावर सेम अगर लिखा है तो उसको हम रिवर्स भी ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट। अगला देखते हैं, पावर ऑफ क्वाटिएंट। पावर ऑफ क्वाटिएंट का मतलब क्या है, यानी कि जैसे प्रोडक्ट में हमने देखा वैसे ही क्वाटिएंट में भी है। अगर मान लीजिए कि कोई हमारा संख्या है x बटे y और इस पे एक पावर लिख दिया गया 3, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 है ये x के लिए भी होगा और y के लिए भी, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x का पावर 3 अपॉन y का पावर 3। इसको बोलते हैं पावर ऑफ क्वाटिएंट। यानी कि किसी फ्रैक्शन पे अगर पावर है तो उस पावर को हम फ्रैक्शन के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर पर लिख सकते हैं, या कोई फ्रैक्शन ऐसे अलग अलग नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में पावर पे लिखा हुआ है और अगर ये पावर सेम है तो इस बस फ्रैक्शन को लिख के और हम एक ही बार इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो एक्सपोनेंट था उससे कुछ रिलेटेड बेसिक जानकारी थी।